हेलो स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे हैं तो सक्सेस फाइंड। तो आपको जो एक क्वेश्चन कराया था या आपको मैंने दिया था आपसे ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, इफ द पी क्यू आर टर्म्स ऑफ जीपी, जीपी मीन्स ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बोला जाता है इसको, कि आर एक्स वाई जेड, तो देन प्रूव दैट ये बराबर इसके जीरो का होगा। तो ध्यान से देखो, वो कह रहा है पी वाली टर्म्स, क्यू वाली टर्म्स, आर वाली टर्म्स है एक्स वाई जेड। यदि एपी के टीएम्स टर्म्स निकाली जाती है तो वो होता है टी एन इज इक्वल्स टू ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन। यही होता है कि फॉर्मूला बताएं तो टर्म्स का। तो यहाँ से ध्यान से देखें इस क्वेश्चन में, तो इसका मतलब वो कह रहा है जो पी वाली टर्म्स है मीन जो टी क्यू है वो कितना होगा, ए आर क्यू माइनस वन है वो। और जो टी क्यू है, जो टी टर्म्स है वो किसके बराबर है, वो है एक्स का। तो एक्स बराबर ए आर क्यू माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर वन हुई। ऐसे सिमिलरली कि y बराबर a इंटू आर की पावर, सॉरी ये p होगा बच्चों, ये p है भैया, ये p की टर्म्स है ना, तो p है भैया, ये हो जाएगा q माइनस वन। देन यहाँ से z इज इक्वल टू a इंटू आर की पावर r माइनस वन। ये स्मॉल r है, ये कैपिटल R है, ध्यान देना। ये इसका क्या होता है, डिफरेंस होता है, डिवाइडेशन होता है। r होता है जो आपका अंतर निकाला जाता है। ठीक है, चलो मैं इसमें क्वेश्चन में रखते हैं। तो मैंने क्या किया, x y z की वैल्यू रख दी यहाँ पर। जब एक्स वाई जेड की मैं यहाँ पर वैल्यू रखता हूँ तो ध्यान से देखो क्या रख रहा हूँ मैं यहाँ पर, वैल्यू रखते हैं। चलिए बताइए, लॉग ए आर की पावर पी माइनस वन, लॉग ए आर की पावर क्यू माइनस वन, एंड देन लॉग ए आर की पावर आर माइनस वन। पी क्यू आर वन वन वन, ये हो जाएगा। और इसी कॉस्ट आपको प्रूफ लाने लाना है। ठीक है, ध्यान से देखो, मैं इधर कर लेता हूँ इसको। मैंने क्या किया, इसके अंदर लॉग प्रॉपर्टी ये कहता है कि लॉग कहीं पर एम एन होता है तो लॉग एम और प्लस लॉग एन कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल इसको मैं यहाँ पर, कि कहीं पर लॉग एम एन आता है, मल्टीप्लीकेशन में कोई दो प्रोडक्ट हो तो इसको मैं आपको ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या फॉर्म निकल के आई, तो ध्यान से देखिए, मल्टीप्लाई यहाँ पर है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई ये है और यहाँ मल्टीप्लाई ये है, तो दोनों की प्रॉपर्टी से क्या हूं, तो लॉग ए, लॉग कितना बचेगा यहाँ पर, लॉग आर पी माइनस वन, लॉग ए, लॉग आर क्यू माइनस वन, लॉग ए और लॉग आर आर माइनस वन। डन सेम हेयर, पी क्यू आर वन वन वन। बताइए यहाँ तक समझ में आ गया क्या आपको। और लॉग की प्रॉपर्टी ये भी कहती है कि, सॉरी लॉग की नहीं, अभी तो इसके डिटर्मिनेट्स, डिटर्मिनेट्स ये कहता है, क्या कहता है डिटर्मिनेट्स, यहाँ को कर लेता हूँ। डिटर्मिनेट्स ये कहता है कि कहीं पर भी दो आपके पास क्या हो, दो दो एक ही रो के अंदर दो दो एलिमेंट रखे हो या दो दो आपके पास पार्टीशन प्लस या माइनस में होते हैं, तो उसको आप अलग अलग पार्टीशन इसको कर सकते हैं। तो मैंने कहा लॉग ए एंड देन लॉग ए, और यहाँ पर पी क्यू आर और वन वन वन। ठीक है, और ऐसे सेम ईयर प्लस, देखिए लॉग की प्रॉपर्टी एक और होती है कि कहीं पर लॉग एम की पावर एन हो तो यहाँ पर एन लॉग एम लिखा जाता है। ज्यादा चल रहा, लॉग की प्रॉपर्टी कौन कौन से दे, आई होप आपने पढ़ी होगी 9th क्लास में जरूर। तो लॉग 9th में भी है, 11th 10th में भी और 11th में भी है, क्वेश्चन आते हैं ऐसे ऐसे डिफरेंट। तो इसका मतलब है ये वाली जो टर्म्स है मीन्स एम की पावर एन है, तो ये पावर कहाँ जाएंगी, पहले उठ के आ सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको p माइनस वन लॉग आर, क्यू माइनस वन लॉग आर और आर माइनस वन लॉग आर। बताइए, और यहाँ पर पी क्यू आर और वन 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 चलता हो जाएगा। समझ आ गया। तो इस फॉर्म को मैंने पहले ऐसे, फिर ये वाले टॉपिक बने। ठीक है, ध्यान दीजिए आगे का क्वेश्चन, यहां से ध्यान दीजिए। लॉग ए पूरे में से क्या आ सकता है, कॉमन, तो लॉग ए मैंने कॉमन ले लिया, वन 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 पी क्यू आर एंड देन वन वन। तो आपको बताया है जब भी किसी भी डिटर्मिनेट्स के अंदर दो या रो या कॉलम इक्वल आ जाते हैं तो ये पूरा डिटर्मिनेट्स जीरो हो जाएगा। यहां से देखें तो यहां से log r कॉमन आ जाएगा, तो p माइनस वन, क्यू माइनस वन एंड r माइनस वन। तो यहाँ पर p क्यू r और वन वन वन, तो ये डिटर्मिनेट बनेगा क्या वाला यहाँ पर। तो यहाँ से कॉमन ले लिया तो ये बचेगा। ये पूरा डिटर्मिनेट क्या होगा, क्योंकि जो C1 है बराबर किसके है, वो बराबर है किसके, C3 के। तो इसका ये डिटर्मिनेट जीरो के बराबर। log r मैंने क्या किया इसके अंदर,
इन दोनों को जोड़ लिया। क्या करा मैंने कि जो C1 में करा C1 प्लस C3 को जोड़ लिया। तो इससे ऐसा करेंगे तो PQR PQR 1 1। तो ध्यान से देखिए ये भी क्या हो गया, दो इक्वल आ जाते हैं। जब इक्वल आ जाते हैं तो इसका मतलब ये वाला डिटरमिनेंट भी 0 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए इसका आंसर कितना ही लाना था आपको, 0 लाना था। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बच्चों पे नहीं आता ये क्वेश्चन, क्योंकि एपी में दे रखा, तो एपी आपके पास थोड़ी सी आगे आएगी। ठीक है, बट लेकिन आपके यहाँ पर एपी नहीं है इसमें, बट लेकिन आपने शायद सॉरी जीपी एपी आपने आई होप आपने 10th क्लास में ही पढ़ी होगी। तो वहाँ पर टीएम का टर्म्स के निकाले हैं, तो वहाँ पर फॉर्मूला होता है टीएन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यदि जीपी की बात करते हैं, जीपी का टर्म्स होता है सम ऑफ जो आपके पास टर्म्स निकाली जाती है वो ए आर की पावर एन माइनस 1 होता है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बात करते हैं हम थोड़ा सा, यहाँ पर हम निकालना चाह रहे हैं यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या निकालते हैं इसको, एरिया ऑफ ट्राइंगल हम इसमें निकालना चाह रहे हैं। ध्यान से देखिए क्या है, हम यहाँ निकालना चाह रहे हैं डिटर्मिनेंट से एरिया ऑफ ट्राइंगल। पर लेकिन आपने पढ़ा होगा ट्राइंगल तो बहुत तरीके से निकाला जा सकता है, एरिया ट्राइंगल का एरिया। तो ध्यान से देखिए जब क्या क्या पॉइंट आते हैं, जब आपके पास कोई लेंथ दे देता है किसी ट्राइंगल की, तो जब आप एरिया निकाल सकते हैं। जब आप यहाँ पर किसी को पॉइंट दे दें, जब एरिया निकाल सकते हैं। या किसी की हाइट दे दे और इसकी क्या दे दे, ब्रेड्थ दे दे, तो क्या निकाल सकते हैं, इसका हम एरिया निकाल सकते हैं। बट यहाँ पर ध्यान से देखें, बट यहाँ पर क्या देगा आपको, 3 पॉइंट देगा। आपको क्या देगा यहाँ पर भी, 3 पॉइंट ही देगा। तो जो 3 पॉइंट का एरिया निकालने का जो फॉर्मूला है यहाँ पर वो बना हुआ उसी से ही है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, शायद जरूर पढ़ा होगा वो वाला फॉर्मूला। तो ध्यान देखिए जब कोई पॉइंट आपके पास 3 पॉइंट दिए हुए हैं x1, x2, x1, x2, y1, y2, नहीं x1, y1 भैया, x2, y2 और ये वाला x3, y3, समझ में। तो ये है, ये कोई 3 पॉइंट दिए हुए हैं, आपको क्या निकालना है इसके अकॉर्डिंग, यहाँ पर एक फॉर्मूला निकालना है। फॉर्मूला कैसे निकलता है ध्यान दीजिए, नॉर्मल ट्राइंगल का एरिया निकालें तो आपको पता है 1/2 इंटू कितना होता है यहाँ पर x1 इंटू y2 माइनस के y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस के y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस के y2। ध्यान से देखें तो एरिया निकालने का तो फॉर्मूला ये होता है, यदि कोई 3 पॉइंट दिए हुए हैं बट आपसे कहे कि डिटर्मिनेट से निकालिए, कहाँ से निकाले हम, डिटर्मिनेट से। तो डिटर्मिनेट से निकालने के लिए भी फॉर्मूला यही है, कोई ज्यादा अलग नहीं है इसमें। ध्यान दीजिए डिटर्मिनेट्स के लिए इसका एरिया निकालने को कहे तो 1/2 इंटू डिटर्मिनेट्स ऑफ x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 और 1 1 1। तो आप इसको बराबर रख दीजिए तो ये इसका क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। ये जो बना हुआ है ये बना हुआ है किसी से, सपोज कीजिए वो क्या है, 3 पॉइंट दिएगा, ये 3 पॉइंट दिया आपको और आपसे कहेगा ये, और इसका मतलब यहाँ से डिटर्मिनेट आप एक्सपेंड कीजिए, सॉल्व करिए, इसका आंसर आ जाएगा। बना हुआ ये इसी से ही है, यदि आप अलग सोच रहे हो। इसको यदि एक्सपेंड करता हूँ तो x1 के थ्रू में एक्सपेंड करेंगे तो x2 माइनस x3, बिल्कुल सेम एयर सही है बिल्कुल। x2 के थ्रू में एक्सपेंड करूंगा तो इसका ये खत्म तो y1 में माइनस आता है, पता है आपको, माइनस आएगा बाहर पहले तो x2 बराबर y1 और माइनस के y3, बट माइनस अंदर लेके गया कर दिए, साइन चेंज कर दिए, ऐसे ही x3 से। तो मैंने एक्सपेंड इसको ऐसे ही किया, कभी आप ऐसे सोच रहे हो कि अलग अलग किया, नहीं। तो सिंपल से इसका डिटर्मिनेट ऐसा निकालिए, सोल्व करिए, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछेगा कि ये जो 3 पॉइंट दिए हुए हैं कि आर द कॉलोनियर पॉइंट, तो ध्यान दीजिए कॉलोनियर जब आपके पास यहाँ पर फॉर्म आती थी तो ये किसके बराबर हो जाता था, 0 के बराबर। क्या बताया था ये, 0 के बराबर। तो कॉलोनियर की कंडीशन यही होता है और इसे बोलते हैं संरेखीय, संरेखीय बिंदु है नहीं है। तो संरेखीय का मतलब है कि ये जो पॉइंट होंगे सारी ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 0 के बराबर। तो डिटर्मिनेट्स में भी यही कहता है कि ये जो डिटर्मिनेट है वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। तो 1/2 ऑफ ये इधर चला जाएगा तो ये नेग्लिजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे एक और है कि आपसे पूछता है इसके अंदर इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द एनी पॉइंट टू गिविंग पॉइंट,
कभी भी कोई 2 पॉइंट गिविंग से जाती हुई कोई 2 पॉइंट गिविंग कर रखे हो तो तीसरे पॉइंट की इक्वेशन क्या निकलेगी, वो ध्यान दीजिए क्या होता है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला सिंपल सा है उसका भी, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है उसका भी, तो ध्यान से देखिए क्या होता है उसका इक्वेशन निकालने के लिए। तो कोई आपके पास एक गिविंग पॉइंट है, मैंने कहा कि सॉरी 2 गिविंग पॉइंट मिलेंगे और एक गिविंग पॉइंट नहीं होगा। तो जो गिविंग पॉइंट नहीं है x,1 ये है और इज इक्वल्स टू 0 के बराबर। जो 2 गिविंग पॉइंट मिलेंगे, सपोज कीजिए ये दोनों मिले हुए हैं, या हाँ ये दोनों मिले हुए हैं, तो ये निकालना, तो वो यही निकलेगा जो आपके पास है। तो यहाँ पर होगा x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो जो आपसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कहे कि गिविंग द 2 पॉइंट्स एंड द स्ट्रेट लाइन, तो आपसे कहेगा कि आपको ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ इसी से रिलेटेड ही, इसी में शायद आप भी जाए एक आध क्वेश्चन तो कॉलन ईयर पा सकता है, थोड़ा सा क्वेश्चन एक आध, और अदरवाइज और अलग आएंगे। ठीक है, चलिए तो आपसे क्वेश्चन कहा है, आप ही बताएंगे इस क्वेश्चन को। फाइंड द एरिया ऑफ अ पॉइंट, पॉइंट दिए हुए आपके पास 2,7 एंड 1,1 एंड देन 10,8। क्वेश्चन कह रहा है ये पॉइंट दिए हुए हैं आपसे, तो आपसे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का एरिया बताइए। कोई 3 पॉइंट दिए हुए हैं तो बिल्कुल ठीक है, मेरे पास 3 दिए हुए हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल तो मुझे किससे निकालना है, डिटर्मिनेट्स के अकॉर्डिंग। तो मैं क्या करूंगा, 2, 7, 1, 1 एंड 10, 8, 1, 1, 1 ये खत्म हो जाएगा। भाई 1, 1, 1, 1 की कंडीशन दे रखी है, बिल्कुल ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग ही, तो क्या कर सकते हैं, नॉर्मल सी बात करें तो मेरे डिटर्मिनेट खोलना, भाई 1, 1, 1 आ रहा है तो इसको क्या करना चाहिए, आपको चेंज कर लेना चाहिए। मैंने क्या कि R2 में चेंज किया R2 माइनस R1, R3 में चेंज किया R3 माइनस के R1। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसमें कोई चेंज नहीं किया, तो चेंज किसमें क्या होने, सिर्फ इसमें से इसे माइनस करा, तो माइनस के 1 इसमें से माइनस करूंगा तो माइनस के 6, इसमें से करूंगा तो 0, इसमें से करूंगा तो यहाँ पर 8, इसमें से करूंगा तो 1 और इसमें से करूंगा तो 0। अब क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर देता हूँ मैं, इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग C3 के अकॉर्डिंग। तो जब C3 के अकॉर्डिंग करूंगा तो यहाँ पर प्लस माइनस और प्लस प्लस आएगा, ये खत्म, तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई माइनस 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 और प्लस माइनस और 8 सिंह 48। तो अप्रोक्सी सॉल्व करके देखें तो 47/2 आ जाएगा, तो 47/2 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आप इसको काट दीजिए, इसको जो भी होगा। ठीक है, इसको 47/3 होगा, या इससे कैंसिल आउट करेंगे तो 2 से 2 3 6, फिर 2 दूनी 4, 2 3 4 पॉइंट 2 पंजे 55, तो इसका 23.5 इसका डिटर्मिनेट्स आ जाएगा। और इसका क्या आ गया, एरिया। और एरिया किस में होता है आपको पता ही है, स्क्वायर यूनिट में होता है। ध्यान से देखें तो एक, तो ऐसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए अगला। बहुत आसान क्वेश्चन दिए हुए हैं, कोई इतना हार्ड नहीं दिए हुए। फाइंड द वैल्यू ऑफ अ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ अ के की वैल्यू पूछ रहा है आपसे ऑफ द डिटर्मिनेट। अच्छा, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल वूज वर्टिकल आर k,0। अच्छा 3 पॉइंट दिया हुआ और उसका एरिया कुछ इस तरह का दे रखा, ध्यान से देखिए। वो कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ के, कोई डिटर्मिनेट दिए हुए हैं और पॉइंट दिए हुए हैं। देखिए k,0, 4,0 एंड 0,2, और जो एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो दिया हुआ है वो 4 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है, मतलब स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है इसका एरिया। ध्यान से देखें तो एरिया की बात करूं इसका मैं, तो 1/2 ऑफ k0 40 एंड 02 एंड 111, ये होगा क्या, नॉर्मल सी बात करें तो ये आपका इसका ये आएगा। तो ध्यान से देखें मैं क्या करना चाहता हूँ इसमें, एरिया दिया हुआ है 4, तो इसका मतलब 1/2 यहाँ से आ गया। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सपेंड, और एक्सपेंड मैं किसके थ्रू करता हूँ मैं, देखिए 0 0 0 और, तो मैं इसी के थ्रू एक्सपेंड कर देता हूँ। एक्सपेंड आप किस अकॉर्डिंग किया मैंने, C2 के अकॉर्डिंग, और C2 में क्या होता है, प्लस माइनस 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 और प्लस, और प्लस सॉरी माइनस एंड देन प्लस माइनस एंड माइनस। तो ध्यान से देखें तो यहाँ पर बनेगा माइनस के, इसके अकॉर्डिंग करूंगा तो ये खत्म, तो इसका मतलब k1 के और माइनस के 4 1 4, इस 2 से कैंसिल, तो 4 बराबर आ गया माइनस के और प्लस के 8, सॉरी 8 नहीं 4। ठीक है, इसको इधर लाऊंगा, इसके इधर लाऊंगा, तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 0। तो के का आंसर कितना है इसके अंदर, 0 आंसर आएगा। ठीक है, या अदरवाइज और तरीके से भी कर सकते हैं, इसको अलग भी कर रखा है इन्होंने ऐसे ही। ठीक है, तो बट लेकिन के का आंसर कितना है